Ready to go home? I'm not who you think I am. You're one of them. Never want to see you hurt. Seth can't come. You guys go without me. I'm not going anywhere this time. तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम जूल्स और मार्गोट को बहुत खुश देखते हैं क्योंकि वो घर जा रही थी। तभी जूल्स कहती है कि मैं अभी घर नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे याद तक नहीं है कि वो लोग कैसे दिखते थे, बिकॉज वो घर उनकी मेमोरी खा चुकी थी। फिर हम जॉन को देखते हैं जो किसी के गार्डन में 2 छोटे बच्चों को घूर रहा होता है। तभी उन बच्चों के डैड वहाँ आ जाते हैं और जॉन वहाँ से चला जाता है। अब मार्गोट के घर में जूल्स अपने फैमिली की फ़ोटो देख के उन लोगों को याद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो किसी को भी ठीक से याद नहीं कर पाती और उसको अचानक जेटी की झलक भी दिखती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्गोट की मॉम कोरेन परेशान होती है क्योंकि उसने 3 दिन से उन्हें कॉल नहीं किया था और उसकी मॉम उसे जॉन के सुसाइड के बारे में भी बताती है। वो मार्गोट से कहती है कि उसका बिजनेस डूब रहा था, मार्गोट के कॉलेज फीस भी वो नहीं दे पा रहे थे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनको वो घर भी बेचना पड़ता। पर जॉन ने ऐसा इसलिए किया ताकि इंश्योरेंस का पैसा उन्हें मिले, जिससे उनकी फैमिली स्टेबल हो जाए। ये बात सुनने के बाद मार्गोट उदास होती है और अपने बैकयार्ड में बैठी होती है। तभी उसे स्टोर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद मार्गोट स्टोर रूम खोल के देखती है पर वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन हम देख पाते हैं कि जॉन स्टोर रूम के साइड में ही छिपा होता है। फिर हम मार्गोट और जूल्स को बात करते हुए देखते हैं, जहां जूल्स मार्गोट से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसे उसके डैड के मौत के बाद बात करना बंद कर दिया था। लेकिन वो मार्गोट से ये भी कहती है कि वो अब उसका साथ हमेशा निभाएगी। बात करने के बाद मार्गोट सो जाती है। उसी बीच हम जॉन को देखते हैं जो अनस्टेबल हो रहा था, शायद उसे भूख लगी थी। मार्गोट सो जाने के बाद जूल्स बैठी होती है, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो बाहर आकर देखती है जहाँ सेथ उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और कहता है कि वो घर में है। हम देखते हैं कि घर के अंदर मार्गोट सो रही होती है जब जॉन आके उसके सर को टच करके एक डॉग की मेमोरी निकाल के उसे खा रहा होता है। तभी जूल्स और सेथ वहां आके जॉन के सिर को पीछे से मारते हैं, जिसके बाद मार्गोट भी उठ जाती है और पूछती है कि क्या इन्होंने हमें फॉलो किया। जॉन उसे कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने भूख को कंट्रोल करना सीख चुका हूँ, तुमने मुझे कौन फिल्म में देखा भी था। वो नहीं मानते और जूल्स कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। मार्गोट कुछ समझ नहीं पाती और जॉन से बेसमेंट में जाने के लिए कहती है। जॉन जब नहीं मानता, मार्गोट अपना हाथ काटना शुरू कर देती है, जिसके बाद जॉन बेसमेंट में चला जाता है। मार्गोट जूल्स से कहती है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो क्योंकि ये नो एंड हाउस नहीं है, पर जूल्स कहती है कि मैं तुम्हें अकेले उसके साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर तीनों बात कर रहे होते हैं जहाँ सेथ कहता है कि जॉन को नो एंड हाउस में फिर से लौटना होगा, लेकिन वो वहाँ अकेले नहीं जाएगा, किसी को उसे वहाँ लेकर जाना होगा। जहाँ मार्गोट जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो फिर से अंदर गई तो वापस बाहर नहीं आ पाएगी। तो मार्गोट जॉन को मारने के बारे में बोलती है, जहाँ जूल्स उसे कहती है कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। तो मार्गोट वहाँ से जाकर कपबोर्ड से एक मेडिसिन निकालती है जिसके ओवरडोज से उसके डैड ने सुसाइड किया था। दूसरी तरफ हम जूल्स और सेथ को देखते हैं जो बात कर रहे थे। तभी जूल्स के फ़ोन में एक वीडियो आता है जो कि उस बॉल की होती है और वो बाहर चली जाती है। फिर हम उसके डैड को देखते हैं जो कि बेसमेंट में मार्गोट की तस्वीरों को देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम मार्गोट को देखते हैं जो कि सेथ के पास वो पिल्स लेकर आती है, जहाँ सेथ उसे कहता है कि जूल्स चली गई है और उसे उस पिल्स के बारे में भी पूछता है। तो मार्गोट कहती है कि इस दवाई से वो जल्दी मर जाएंगे, पर मार्गोट ये भी कहती है कि वो अपने डैड को खुद नहीं मार सकती। तो सेथ कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। फिर वो बेसमेंट में उसके डैड को बुलाते हैं किचन में और वहाँ पे उस डॉग की बचे हुए पार्ट्स को उसे खाने को देते हैं, जिसके बाद सांस रुकने की वजह से जॉन तड़प कर मर जाता है। और एक तरफ हम जूल्स को देखते हैं जो अपने घर के बाहर जाके उन लोगों को याद करने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ हम मार्गोट और शेथ को देखते हैं जहां शेथ मार्गोट से कहता है कि हमें जॉन के बॉडी को गायब होने से पहले वापस ले जाना होगा। शेथ और मार्गोट जॉन को ले जा रहे होते हैं, तभी कोरेन वहां आ जाती है और दोनों को देख लेती है।
फिर वो जॉन को देखने जा रही होती है कि जॉन को फिर से होश आ जाता है और वो शेथ और कोरेन को घायल करके मार्गोट को ढूंढने लगता है, क्योंकि अब जॉन की आंखें बंद हो चुकी थी। मार्गोट किचन में छुपी होती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। वहाँ शेथ आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर जॉन उस पर भी हमला कर देता है, जिसको देखने के बाद मार्गोट जॉन के साथ नो एंड हाउस में फिर से चलने के लिए राजी हो जाती है। कोरिन को जब तक होश आता है तब तक मार्गोट, शेथ और जॉन नो एंड हाउस तक जा चुके होते हैं। जूस जब वापस आती है तो घर को बिखरा पड़ा देखती है और घर में कोरेन के साथ पुलिस को बात करते हुए भी सुन लेती है, जिसके बाद वो भाग के नो एंड हाउस की तरफ जाती है, लेकिन तब तक नो एंड हाउस गायब हो चुका होता है। अब एपिसोड 5 यही खत्म होता है और शुरू होता है एपिसोड 6। अब 1 साल बीत चुके हैं और मार्गोट नो एंड हाउस के अंदर जॉन के साथ रह रही होती है। जॉन अब भूख पे कंट्रोल करना सीख चुका होता है, पर बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए मार्गोट अपने डैड से कहती है कि मैंने सब कुछ डायरी में लिख दिया है, इसीलिए तुम कुछ मेमोरी खा सकते हो। जिसके बाद जॉन मेमोरी से एक एप्पल निकालता है और उसे खाता है। अब रात में हम मार्गोट को डायरी लिखने के बाद शेथ को भी देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि शेथ भी उसके साथ रह रहा है। सुबह हम शेथ को उस केज के पास जाते हुए देखते हैं और जब वो वापस आ रहा था तभी उसे रास्ते में मार्गोट मिलती है, जो उसे ही ढूंढने जा रही थी। तभी शेथ और मार्गोट एक घर को देखते हैं जो पहले वहाँ नहीं था और शेथ उसे बोलता है कि शायद कोई रहने आ रहा है और वो फ्रेंच है। फिर हम जूल्स को देखते हैं जो कि नो एंड हाउस को बहुत ढूंढने के बाद उसे क्यूबेक में पाती है और वहाँ के लिए निकल जाती है। वो वहाँ पहुँचकर नो एंड हाउस के बाहर शेथ को देखती है, जिसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। शेथ उसे कहता है कि यहाँ की चीज़ें भूख से नहीं मरती बल्कि ज़्यादा भूखी हो जाती हैं और जो उसे क्रिएट करता है उनका वेट करती हैं, और जब वो वापस आता है तो उनसे सब मेमोरीज ले जाती हैं। पर जूल्स उसे उससे दूर रहने के लिए कहती है, जिसके बाद जॉन उसे गलत रास्ते पर ले जाता है और उसे पकड़कर केज के पास एक घर में खींच के लॉक करके घर आ जाता है। घर में मार्गोट शेथ से कहती है कि हमें नो एंड हाउस का डोर किसी भी तरह से बंद कर देना चाहिए ताकि बाहर से कोई इसके अंदर ना आ पाए, पर शेथ उसे इस बात से मना कर देता है, जहाँ जॉन भी ये बातें सुन रहा था। फिर हम जूल्स को बेसमेंट में देखते हैं, जहाँ उसे साइड से एक आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ जाकर देखने पर उसे वो बॉल दिखती है, पर वो इस बार उस बॉल के ज़्यादा करीब नहीं जाती। पर जब वो जा रही थी तभी उसे पीछे से मार्गोट की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखती है तो बॉल से कुछ निकला होता है। अब हम मार्गोट को बाहर खड़े होकर उस डोर को बंद करने के बारे में सोचता हुआ देखते हैं, जहाँ शेथ को बताने पर वो उसे खुद की परवाह करने के लिए कहता है। फिर वापस हम जूल्स को देखते हैं जो कि अब उस बॉल के अंदर होती है। वो उसे काट कर बाहर निकल जाती है और घर से बाहर निकलने के वक्त कोई पीछे से उससे पूछता है कि क्या शेथ जल्दी वापस आएगा। दूसरी तरफ शेथ जॉन के पास जाकर मार्गोट के बारे में उसे बताता है। वो कहता है कि मार्गोट इस घर को जलाने के बारे में बोल रही है। सब तो कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं कर पाता, और अगर ये घर जल गया तो हो सकता है आप भी मर जाओ। तो मैं इसीलिए बोल रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। तो जॉन उसे कहता है कि अगर वो लोगों को बचाना चाहती है तो मुझे ये बात ठीक लगती है और वो कोशिश करना चाहती है, और रही बात मेरी, मुझे तो मरना ही है कभी ना कभी, और रही बात तुम्हारी तो सबको कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। फिर हम मार्गोट को देखते हैं जो जूल्स को देखकर घर से बाहर आती है और जूल्स आके उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो मार्गोट जवाब देती है कि तुम ही एक आखिरी चीज़ हो जो मुझे याद है। अब मार्गोट को कुछ याद नहीं होता, जिसकी वजह से वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। जूल्स उसे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और उसे ले जाती है। शेथ आकर घर में मार्गोट को ढूंढता है लेकिन उसे मार्गोट नहीं मिलती। अब हम जूल्स और मार्गोट को उस घर में देखते हैं जहां जूल्स को शेथ ने रखा था। वहां जाकर मार्गोट को पता चलता है कि वो लड़की भी उसकी तरह शेथ के साथ उस घर में आई थी और अब सब कुछ भूल चुकी है, और केज के अंदर भी शेथ की फैमिली ही थी जिसके बारे में उसने सोचा था। तभी जूल्स उसे बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद वहां शेथ मार्गोट को ढूंढते हुए आता है, जहां मार्गोट उस घर से बाहर आती है और इस सब के बारे में शेथ से पूछती है। शेथ उसे समझाने की कोशिश करता है पर मार्गोट शेथ को धक्का दे देती है, जिसके बाद सारे घरों से शेथ को बुलाते हुए लड़कियां बाहर आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन सब को भी शेथ यहाँ लेकर आया था। अब हम जूल्स को देखते हैं जो कि मार्गोट के डैड को मारने के लिए आई होती है।
तभी जॉन उसे देख लेता है और कहता है कि अगर तुम मार्गोट को लेने आई हो और सोचते हो कि मुझे मार कर तुम उसे ले जाओगे तो तुम सही हो। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ और मुझे मरने से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मार्गोट को देखते हैं जो कि सेथ से कहती है कि ये सब नॉर्मल लोग हैं जो मेरी तरह यहाँ आए थे पर कभी वापस नहीं जा सके। सेथ उसे गुस्से से कहता है कि ये घर सारी खुशियाँ देती है और अगर वो बदले में किसी की मेमोरी खाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेमोरी एक डिजीज़ है जिसे ये घर ठीक कर देता है। और मैंने सोचा शायद तुम ये बात समझोगी, पर तुम भी सबकी तरह ही हो जो इस घर की खासियत को नहीं जान पाते। ऐसी बातें सुनने के बाद मार्गोट का दिमाग फिर जाता है और वो उस केज को खोल देती है। ये देखकर सेथ भागने की कोशिश करता है जहाँ जूल्स और जॉन आकर उसे रोक देते हैं। अब उसकी फैमिली बहुत दिनों से भूखी थी तो वो सेथ के दिमाग से हर एक मेमोरी निकाल देती है। ये सब देखने के बाद जॉन वहाँ से चला जाता है। अब हम जॉन को स्विमिंग पूल के पास एक चाकू पकड़ के बैठे हुए देखते हैं। वहाँ मार्गोट आती है और जॉन से थैंक यू कहती है। अब जॉन उसे गुड बाय कहता है और खड़ा होता है। अब मार्गोट को उसे मारना था पर वो उसे नहीं मार पाती। फिर जूल्स वहीं आती है और उसकी मदद करती है। इसके बाद उसके डैड स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं और मार्गोट और जूल्स उस घर से बाहर निकल आते हैं। तो अब बात करते हैं स्टोरी की। तो होता कुछ ऐसा है कि एक लड़की मार्गोट जो अपने डैड के बहुत करीब थी, वो अपने डैड को मरा हुआ पाती है जिस रात वो घर लेट से आई थी। सब मानते थे कि ये एक एक्सीडेंट था क्योंकि ये पिल्स के ओवरडोज होने से हुआ था, पर डीप डाउन मार्गोट ये जानती थी कि उसके डैड ने सुसाइड किया था। पर वो इस बारे में किसी से बात नहीं कर पाती क्योंकि उसकी ओनली बेस्ट फ्रेंड जूल्स उसके डैड के मौत के बाद कहीं चली गई थी। जूल्स को इस बारे में जब एहसास होता है तो वो मार्गोट से मिलने आती है, जिसके दौरान उन्हें नो एंड हाउस के बारे में पता चलता है, जो कि एक ऐसा घर होता है जिसमें 6 रूम्स होते हैं। 5 रूम तक तो ठीक है, लेकिन जो 6 रूम में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। होता कुछ ऐसा है कि ये घर किसी के सोच को भी सच बना सकता है, पर जिसके बदले में वो उस आदमी के दिमाग के सारी यादें निकाल कर खा लेती थी, जिसके बाद बाहर की दुनिया के बारे में किसी को याद नहीं रहता और वो वहीं रह जाते थे। जहाँ सेथ वहाँ लोगों को ले जाने का काम करता था क्योंकि उसे लगता था कि ये घर सबकी यादें मिटाकर सबको खुशी दे रहा है, जिसके एंडिंग में हम मार्गोट के डैड को ही उसे हेल्प करते हुए देखते हैं उस जगह से निकलने के लिए। इस टीवी सीरीज़ चैनल ज़ीरो के अब तक 4 सीज़न हैं जिसकी स्टोरी एक दूसरे से अलग है। मुझे सीज़न 2 और सीज़न 4 पर्सनली अच्छा लगता है। अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग से भी देख सकते हो। कल से मैं इसके 4 सीज़न यानी चैनल ज़ीरो द ड्रीम डोर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर ही दो।